निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद को बीजेपी ने भदोही लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। संजय निषाद ने मुलाकात कर बीजेपी नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। संजय निषाद लगातार बीजेपी नेतृत्व से एक सीट और देने की मांग कर रहे थे। संजय निषाद ने यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात कर शुक्रिया अदा किया। मैनपुरी से समाजवादी प्रत्याशी डिंपल यादव अपने इलाके में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि महंगाई, किसानों की बदहाली समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर वो लोगों के बीच जा रही हैं। डिंपल यादव ने दावा किया कि इन मुद्दों पर जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी राज्यों में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ मैनपुरी की लोकप्रिय सांसद डिंपल यादव जी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। मैम, चुनाव शुरू हो गया है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं समझती हूँ कि जो मुद्दे हैं वो जनता समझ रही है क्या मुद्दे हैं। जहाँ भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है, किसानों की बदहाली मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। इस बीच बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें वो जीतेगी और पूरे देश में बात करें तो 400 पार का दावा किया जा रहा है। मैं समझती हूँ सभी इंडिया जो गठबंधन है, साथ में जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, हर स्टेट में वो कड़ा मुकाबला दे रही हैं भाजपा को। और कहीं ना कहीं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है इस बात को, घबराई हुई है। अब मैम, आप न सिर्फ मैनपुरी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश पर नजर बनाए हुए हैं। क्या लगता है मैम कि क्या कहाँ पर चूक हो रही विपक्ष से जो बीजेपी को मात नहीं दे पा रहा? आप देख लेंगे कि विपक्ष से चूक तो नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो किस तरह सीबीआई का और ईडी का प्रयोग कर रही है। और हमने देखा और पूरे देश ने देखा कि किस तरह का भ्रष्टाचार बॉन्ड्स के माध्यम से किया गया है और पूरी पार्टी एक्सपोज्ड है अभी इस टाइम पे। दो मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया और लगातार क्या डराने या धमकाने का प्रयास किया जा रहा है? ये इंडिकेशन है और हम सबको समझना होगा, पूरे देश को ये बात समझनी होगी कि यही मौका है जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सही दिशा में प्रयोग करें। और मैं समझती हूँ काफी लोग जो एकदम खुल के सामने नहीं आ रहे हैं वो भी भाजपा के अगेंस्ट में कह रहे हैं कि वोट करेंगे। मैम, आपका और समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का एक गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन, क्या लगता है कितना असर होगा इस बार? समाजवादी पार्टी ने अपनी भूमिका बहुत बखूबी निभाई है गठबंधन करने में। जब लोग कह रहे थे और जब भाजपा वाले भी कह रहे थे गठबंधन नहीं होगा, तो मैं इसके लिए पूरा श्रेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहूंगी कि जब उत्तर प्रदेश पे गठबंधन हुआ, फिर अन्य प्रदेशों में भी गठबंधन की एक तरह से कड़ियां जुड़ने लगी, तो गठबंधन मजबूत है और सब अपना काम अगर ठीक से करेंगे तो भाजपा को हराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो क्या उम्मीद जताई जाए कि जल्द ही आप लोगों की संयुक्त रैलियां होंगी? सब लोग अपने क्षेत्र में पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल मैम, कि क्या नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी टिकट बांटने में कुछ देर कर रही है या टिकट करने का क्या कारण? नहीं, देरी नहीं हो रही। आप देखेंगे कि भाजपा वालों के भी टिकट और सभी पार्टियां एकदम एंड मोमेंट में आके इस बार टिकट वितरण हो रहा है, क्योंकि बहुत सोच समझ के चुनाव लड़ने वाला चुनाव है, तो इसमें मैं नहीं समझती कोई गलत बात है। पर्यटन मंत्री जयवीर को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, कितनी बड़ी चुनौती होगा? मैं समझती हूँ पूरा मैनपुरी क्षेत्र उन्हें जानता है और आप देखेंगे कि लोग किस तरह वोट डालेंगे, आपको समझ आएगा बाद में।